अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि मैं 2 या 3 दिन से व्लॉग न कर सका। इलेक्शन की मसरूफियात की वजह से काफ़ी बिज़ी रहे, इसकी वजह से आपसे मुखातिब नहीं हो सके। तो अब नताइज आ चुके हैं, इलेक्शन से फारिग भी हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे जैसे पहले रूटीन था उसी तरीके से आपसे बातचीत होती रहेगी। आज जो अहम मौजू है मैं बताना चाहता हूँ इलेक्शन के बारे में कि नताइज आप लोगों ने देख लिए हैं कि इलेक्शन के नताइज क्या हैं। कोई भी पार्टी अक्सरियत से हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी बगैर किसी के इश्तराक के बना नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, क्रेडिट देते हैं इमरान खान की पार्टी पीटीआई को, जो पाबंद सलासल होने के बावजूद, बल्ला छिन जाने के बावजूद आज़ाद उम्मीदवारों को, किसी को केतली, किसी को पैन, किसी को बैंगन, किसी को उन निशानात के बावजूद पीटीआई ने तमाम दोनों मशहूर पार्टियां जो है मकबूल पार्टियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनसे ज़्यादा उन्होंने मैदान मार दिया। और इस वक्त तक आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार, उनकी अक्सरियत है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अक्सरियत होने के बावजूद उनको हुकूमत बनाने दी जा सकती है या नहीं। तो लगता नहीं है कि पीटीआई को जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको कहा जाए कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करें। तो अब तमाम जो है जमायतें, जो कि 3 बड़ी जमायतें, मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की और मौलाना फजल रहमान, वो इस कंडीशन में तो है नहीं कि वो किसी के साथ उनके एक्स्ट्रा के बगैर हुकूमत बना सकें। तो अब यकीनन ये होगा कि ये दोनों पार्टियां ललचाई हुई नज़रों से देखेंगे पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों के लिए। अब ये सवाल अलग है कि क्या पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार जो इमरान खान के नाम पे और पीटीआई की सपोर्ट से, पीटीआई के वोटर्स की मदद से इंतखाबात में कामयाब हो गए हैं, क्या वो अपने जो है असूल एक साइड पे रख देंगे, इमरान खान की पीटीआई ज्वाइन करने के बजाय वो पीटीआई मुस्लिम लीग नून में या पाकिस्तान पीपल्स में जाएंगे या नहीं, ये सवाल है। अब ये भी वाज़ेह हो जाएगा, एक दिन कल तक ये बात वाज़ेह हो जाएगी वाज़ेह हो जाएगी कि आया वो किस पार्टी के साथ शामिल होना चाहते हैं। अब जो खबरें चल रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे, और कुछ हल्के भी जो बता रहे कि आसिफ ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो वो इस्लामाबाद और लाहौर, पंजाब में मौजूद हैं। लाहौर से अभी इस्लामाबाद भी कोई दूर नहीं है। तो खबरें ये हैं कि जो ज़रदारी साहब जोड़ तोड़ का बादशाह है, वो ख़रीदने में, और जब वोट सेनेट का भी हमने इलेक्शन देखा था, ख़रीदने में, वोटर्स का ज़मीन खरीदने में देर नहीं करता, उनके पास गट्स हैं। अब आया वो ख़रीद सकते हैं या नहीं ख़रीद सकते हैं, ये देखना पड़ेगा कि वो रब्ता कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून भी कर रही है। मुस्लिम लीग नून का रुझान जो है MQM और दूसरे जो है 2-2, 4-4 जिन्होंने सीटें ली हैं उनकी तरफ है। लेकिन आसिफ ज़रदारी के लिए सुना जा रहा है, और एक ख़बर के मुताबिक, और एक अफवाह भी हो सकती है कि आसिफ ज़रदारी साहब जेल में, अडियाला जेल में जाके इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे
या करने वाले हैं। आज रात में मालूम हो जाएगा, और पहली बात तो इसको छुपाया जाएगा। डयाला जेल में टाइमिंग्स होती है मुलाकात करने के लिए, लेकिन स्पेशली कोई इनको परमिशन मिलती है तो उनके साथ मुलाकात होगी। और वो चाहेंगे कि इमरान खान अपने कैंडिडेट जो कामयाब होकर आए हैं, आज़ाद उम्मीदवार, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए कहें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में को वोट देने के लिए कहें। दूसरी तरफ से जो हम सुन रहे हैं कि इसके बदले में आसिफ जरदारी उनके साथ वायदे करेंगे कि जी आपकी जेल और ये जो सज़ाएँ हैं, इस मामले को हम इक़्तिदार में आने के बाद देख लेंगे कि आपके लिए क्या रिलीफ दे सकते हैं, और हम आपसे वायदा करते हैं। और अगर जरदारी एक दफ़ा वायदा कर ले तो वो निभाते भी हैं। तो क्या वो इनको इमरान खान को ये यकीन दिलाएंगे कि हम आपके लिए, आज़ादी के लिए, आपकी सज़ाओं के ख़िलाफ़ आपको रिलीफ देने के लिए हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे, बशर्ते आप हमें हुकूमत फार्म करने के लिए अपने कैंडिडेट्स को कहें कि हमें इक़्तिदार ऐसी चीज़ है कि बाज़ों का तो अब मैं वो मुहावरा है उर्दू का, वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, वरना कहा जाता है कि गधे को भी बाप बनाया जाता है। तो ये अब देखें इमरान खान को ये क्या मना सकते हैं या नहीं मना सकते हैं, तो ये सिलसिला ये है। अलबत्ता सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब रही है। सूबाई असम्बली में सूबाई हुकूमत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बगैर किसी के इताअत के, बगैर किसी चीज़ के वो फॉर्म कर लेगी। और सबसे बड़ा जो मौका मारा है PTI ने, वो है KPK में बड़ी अक्सरियत से PTI के आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, और वहाँ पे बिल्कुल इस पोजीशन में है कि वो सूबाई हुकूमत PTI के हाथ में चली जाए। अब देखना ये है कि ऊँट किस करोड़ बैठता है, यानी आया सपोर्ट जो है आज़ाद उम्मीदवारों को कि मुस्लिम लीग नून के पलड़े में अगर आज़ाद उम्मीदवार चले जाते हैं, उनका पलड़ा भारी हो जाएगा, हुकूमत नवाज शरीफ बना लेंगे। और अगर पीपल्स पार्टी की तरफ झुकते हैं आज़ाद उम्मीदवार इमरान खान के कहने के मुताबिक, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन एक और भी बात हो रही है, ये मखलूत हुकूमत अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिल के अगर बनाना चाहते हैं, तो फिर इसी सूरत में इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल नहीं करेंगे। उसके बारे में सुनना जा रहा है कि शायद वो अगर मखलूत हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी और से बनती है, तो वो वज़ीर आज़म या तो शहबाज शरीफ को बनाएं या अपनी पार्टी में से किसी और को बनाएंगे, और ख़ुद जो है बाहर बैठ के सियासत करेंगे। उसमें 2-3 नाम लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हसन इकबाल का नाम लिया जा रहा है, इसाक डार का भी लिया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा जो है उम्मीद ये कि वो हसन इकबाल को वज़ीर आज़म के लिए आगे लाएंगे और अपनी सपोर्ट देंगे, और जिस तरीके से भी। और अगर बिल्कुल ही मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत नहीं मिलती, तो फिर अल्लाह खैर सलाह। उम्मीद है कि जो उम्मीद नहीं बल्कि अंदाज़ा है कि आसिफ जरदारी जोर तोड़ के बादशाह हैं, पैसा चलाना भी जानते हैं, ख़रीद फरोख्त में व्यापारी से कम नहीं है, तो वो TMR का मार लेंगे। और कल वाज़ेह पोजीशन आ जाएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद किया, या फिर इमरान खान से मुलाकात के बाद आज़ाद उम्मीदवार अपने साथ मिला लिया। तो देखते हैं किसकी हुकूमत बनती है। जो भी हो, अल्लाह करे मुल्क के लिए बेहतर हो। पहले लूट खसूट वाली हुकूमत ना हो, कोई भी आए, पाकिस्तान के गरीब आवाम के नसीब में तो वही गुर्बत, वही महंगाई, वही बिजली के बिल, वही सब कुछ होगा, कोई रिलीफ नहीं देगा। लेकिन यह है कि पाकिस्तान का जो पैसा बार बार इलेक्शंस पे खर्च होता है, उससे बच जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये फिर 5 साल तक कोई भी पार्टी एक दूसरे की टांग नहीं खींचेगी, और मुल्क के भलाई के लिए जो कर सकती है वो करे। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल वाज़ेह हो जाएगी पोजीशन, तो मैं फिर हाज़िर होऊंगा आपसे इंशाल्लाह डेली के बुनियाद पे, क्योंकि मसरूफियात कम हो गई हैं, तो आपके सामने पेश होंगे। इजाज़त दीजिए।
जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया, इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।